मानो जी, हमारा घोंसला बहुत कमजोर है, हवाएं चल रही हैं। अगर आंधी तूफान आ गया तो हमारा घोंसला टिक नहीं पाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। रानो, तुम हमारे अंडों का ख्याल रखो, मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मानो चिड़ा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। वह जंगल में इधर उधर उड़कर लकड़ियाँ तलाश करता है। कुछ ही देर में तेज तूफान आ जाता है। मेरे बच्चों, डरना मत, मम्मा तुम्हारे पास ही है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। आपके पापा अभी आने ही वाले होंगे। मम्मा चिड़िया अपने अंडों को मजबूती से पकड़े हुए बैठी थी। तेज तूफान जंगल में शोर मचा रहा था। सब पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। सब अपने लिए सुरक्षित जगह की तलाश में थे। रानो बहन, सबके घोंसले उड़ रहे हैं। मेरी मानो, हमारे साथ चलो, हम किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। कबूतर भाई, मानो जी आते ही होंगे, आप चलें, हम अभी आते हैं। चले ठीक है, अपना ख्याल रखें। कबूतर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वही हुआ जिसका डर था। इतना तेज तूफान, मैं लौट कर कैसे जाऊं? ना जाने मेरे अंडे और मेरी पत्नी कैसी होंगी। मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा। मानो चिड़े के लिए तेज तूफान में उड़ना आसान नहीं था। तेज हवा उसे कभी इधर गिराती तो कभी उधर गिराती। मानो चिड़ा हिम्मत करके फिर से उड़ता है। मानो चिड़ा सामने एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। ना जाने मेरे बच्चे ठीक भी होंगे या नहीं, मुझे उड़ना होगा, मुझे घर तक जाना होगा। मानो चिड़ा फिर से उड़ता है। रानो चिड़िया अपने घोंसले को पकड़े हुए बैठी थी। मानो जी, आप जल्दी आ जाएं। कहाँ रह गए हैं आप? मेरे पंख। मुसलसल घोंसला पकड़ने से रानो चिड़िया के पंख थक चुके थे और अब दर्द करने लगे थे। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और रानो चिड़िया का घोंसला हवा के साथ उड़ते हुए दूर चला जाता है। मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरे बच्चे, मेरा घोंसला, मेरे बच्चे, कोई मेरी मदद करे। मानो चिड़ा भी वहाँ पहुँच जाता है। रानो, हमारे बच्चे। मानो जी, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। हमारा घोंसला न जाने कहाँ चला गया। ये तूफान हमारी खुशियाँ साथ ले गया। रानो, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। अभी वक्त रोने का नहीं है, हमें अपने बच्चों को ढूंढना होगा। हिम्मत करो रानो। हाँ, हम ढूंढेंगे, हम अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। वो कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते। तोता खिड़की में बैठा हुआ था। रानो बहन, मानो भाई, यहाँ आ जाओ, ये हवा बहुत तेज है, आपकी जान भी जा सकती है। तोते भैया, हमारे बच्चे इस हवा में न जाने कहाँ के, वो तो अभी अंडों से निकले भी नहीं थे। ये तो बहुत बुरा हुआ, चले मैं भी आपके साथ चलता हूँ। फिर तोता भी उनके साथ उड़ता है। अब हवा भी थम चुकी थी। अंडे, और वो भी दो दिन से भूखी हूँ। इन अंडों को तो मैं फ्राई करके खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। कबूतर भैया, आपने मेरे अंडे देखे कहीं? नहीं रानो बहन, हवा इतनी तेज थी, मैं तो अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। अगर आप मेरी बात मान लेती तो शायद ये सब ना होता। हाँ कबूतर भाई, मुझे तभी आपके साथ आ जाना चाहिए था। अब ना जाने मेरे अंडे कहाँ होंगे। रानो बहन, परेशान ना हो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे, आपके अंडे मिल जाएंगे। फिर सब पक्षी मिलकर रानो चिड़िया के अंडे ढूंढने लगते हैं। रानो, यहाँ आओ। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ आती है। रानो बहन, ये घोंसला आपका ही है ना? हाँ बुलबुल। मानो जी यहाँ आए। मानो चिड़ा और बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। घोंसला तो हमारा है, मगर हमारे अंडे शायद उन्हें कोई उठा कर ले गया। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। रानो बहन, सब्र रखो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर से सारे पक्षी इधर उधर फैल जाते हैं और अंडे ढूंढने लगते हैं। उल्लू भाई, क्या आपने किसी पक्षी या किसी पशु को अंडे ले जाते हुए देखा है? हाँ, मैंने अभी अभी एक लोमड़ी को 2 अंडे
उस तरफ ले जाते हुए देखा है, वो उस तरफ गई है। रानो चिड़िया जल्दी से उस तरफ जाती है। सब मेरे पीछे आओ। सब पक्षी रानो चिड़िया के पीछे जाते हैं। कबूतर भाई जल्दी चले, उस तरफ जाना है, हमें चिड़िया उस तरफ बुला रही है। आग तो जला ली मगर घी तो है ही नहीं, अब मैं घी कहाँ से लाऊं? हाँ, मैं अपनी सहेली बिल्ली के पास जाती हूँ। नहीं नहीं, अगर उससे घी मांग कर लाई तो वो भी ऑमलेट खाने का कहेगी, मगर ऑमलेट तो मैं अकेली ही खाऊंगी, किसी और को नहीं दूंगी। मैं घी किसान के घर से चुरा कर लाऊंगी। रानो चिड़िया खिड़की में से सब देख रही थी। लोमड़ी अपने घर से निकलती है। दुष्ट लोमड़ी, तुम्हें तो मैं खिलाऊंगी ऑमलेट। रानो चिड़िया जल्दी से जाकर अपने अंडों को अपने गले से लगा लेती है। मेरे बच्चे। शुक्र है अंडे वक्त पर मिल गए। चलो अब जल्दी वापस चलें। हाँ जल्दी करें, इन लोमड़ियों के संबंध शेरों के साथ भी हैं। सब पक्षी वापस जंगल चले जाते हैं। लोमड़ी भी घी लेकर आ जाती है। अंडे अंडे कहाँ गए? कहीं बिल्ली तो अंडे उठाकर नहीं ले गई? उसकी हमेशा ही मेरे भोजन पर नजर होती है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। लोमड़ी जाकर बिल्ली से लड़ाई शुरू कर देती है। मानो जी देखें, अंडे हिल रहे हैं। पक्षियों देखो, हमारे अंडों से बच्चे निकलने लगे हैं। सब पक्षी अंडों के पास ही बैठे थे और अंडों से बच्चे निकल आते हैं। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। बच्चों, ये है तुम्हारे कबूतर चाचा, ये तोते मामू और ये है बुलबुल आंटी। सब पक्षी खुशी खुशी बच्चों का वेलकम करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।